हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जेसमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे फिजिक्स का 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो रेलवे का ग्रुप टी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत ही उसके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है एक कण समान चाल से चल रही है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही, कण का पथ क्या होगा? तो कण का पथ वृत्तीय होगा। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कण का पथ में क्या होगा? तो वृत्तीय गति के कारण जो है दिशा में परिवर्तन होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही है, जब लिफ्ट जो है जब नीचे त्वरित गति से जाती है तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति का भार जो है प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार कम होता है। प्रत्यक्ष भार से व्यक्ति का वास्तविक भार कम होता है। किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहता है। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण दोनों नियत रहता है। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या होता है? तो दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण उनके पृष्ठों पर अनियमितता होती है। उनके पृष्ठों पर अनियमितता रहती है घर्षण के। और दोस्तों, घर्षण बल की दिशा जो है वो वस्तु की बल की दिशा के हमेशा विपरीत होता है। हमेशा विपरीत होता है। घर्षण बल की दिशा वस्तु के बल की दिशा का हमेशा विपरीत होता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि आवर्तकाल क्या होगा? तो इस स्थिति में आवर्तकाल जो है वो दोगुनी हो जाती है, चौगुनी की आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो है यहाँ पे कार जो है अदिश राशि है। कार जो है अदिश राशि है। बाकी ये तीनों जो है आवेग, त्वरण, बल ये सदिश राशि हैं। किलोवाट मात्रा का उपयोग किसके मापन में होता है? तो किलोवाट मात्रा का उपयोग शक्ति के मात्रक में होता है। शक्ति के मापन में होता है किलोवाट मापक का उपयोग। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पे खड़ा होगा तो मनुष्य का जो पृथ्वी पर लगाया गया दाब है वो अधिकतम होगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर जो है बैगनी रंग जो है इसका विचलन मान जो है अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का विचलन जो है प्रिज्म से गुजरने पर कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपतन कोण किनके बीच का कोण है? तो आपतन कोण जो है वो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच होता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच होता है अभिलंब कोण का मान। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पलायन वेग क्या है? तो किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जो वेग लगता है उसे हम जो न्यूनतम वेग जो लगता है उसे हम पलायन वेग कहते हैं। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग, ये ध्वनि जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी ऊष्मा और प्रकाश और रेडियो तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? तो ग्रह के गति के नियम का जो निरूपण जो वो केपलर ने किया था। सॉरी दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल जो होती है वो अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी के निकट आते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है तो जो है सूर्य का परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल अधिक होती है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में जो है वो लाल रंग रहते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर नेत्र द्वारा जो आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना पर आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। लेंस किससे बनता है? क्वेश्चन है लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है फेरेंट कांच से बनता है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युतीय चुंबक प्रेरण पर आधारित जो युक्ति है वो डायनेमो है। डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो परम शून्य तापमान में अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाता है। क्या होता है? तो अनंत। निम्न ऐसा यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं इस तरह हम इसका। ऑप्शन है कार्य, कार्य का जूल, ये सही है। बल का न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। दाब का डाइन नहीं होगा बल्कि पास्कल होगा। दाब का डाइन नहीं होगा बल्कि पास्कल होगा। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर ऑप्शन। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों की जो सापेक्षिक घनत्व मापी जाती है। सापेक्षिक घनत्व है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है उस स्थिति में जो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान अपना बनाए रखेगा और वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर लोलक की घड़ियाँ जो है गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। और लोलक की घड़ियाँ जो है वो लंबाई पे निर्भर करता है, वो खास करके लंबाई पे निर्भर करता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों चमकता है एक कटा हुआ शीशा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। त्रिविमीय फोटो लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो त्रिविमीय फोटो लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। अगला क्वेश्चन 27। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो आकाश जो है ये नीले प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक जो होता है, इस कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। नीले प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चले तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। तो इस स्थिति में जो है कार कम गतिज ऊर्जा को धारण करेगी। कार की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो ये जो है समान वेग परिवर्तित त्वरण के कारण जो है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है उदाहरण है ये समान वेग परिवर्तित त्वरण के कारण। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह उस स्थिति में क्या हो जाता है? तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। कोई साइकिल अगर चला रहा है और उस स्थिति में जो वह घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? ये जो है इस किस कारण होता है? तो अगला ऑप्शन देखते हैं। वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ये नहीं होगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता, ये भी नहीं होगा। इस तरह इसका आंसर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम रहता है। प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
तो दो समांतर समतल दर्पण के रखने पर ये अनंत जो है प्रतिबिंब बनेंगे। देखिएगा जो सैलून सब में समांतर दर्पण पे जो है अनंत प्रतिबिंब बनता है, वही पूछा था। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करती है वो है अवतल लेंस के भांति ये जो है व्यवहार करता है पानी का बुलबुला जल में। अगला क्वेश्चन 34। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या होता है? तो इस स्थिति में प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में रंग सफ़ेद हो जाता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल निम्न में से 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देख। तीन मूल रंग कौन से है? तो तीन मूल रंग जो है ये हरा, लाल और नीला होता है। हरा, लाल और नीला, बी आंसर होगा इसका। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? तो यह परावर्तक तल से 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो इस स्थिति में इसका आवर्तकाल जो है अनंत रहेगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयंत्रता क्या होती है? तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयंत्रता घटती है। प्रकाश की विकिरण को विकृति होती है। तो प्रकाश की विकिरण की विकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों क्या हो? प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों पर समान होती है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, बैंगनी और लाल होता है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बैंगनी और लाल। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। बोल रहा है किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, ये किस कारण होता है? तो क्या होता है, जो पानी से भरी डांट बोतलें जमने पर टूट जाएगी तो ये जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ता है। जब जल का आयतन बढ़ता है इसी कारण जो है बोतल टूट जाता है। ठंडी में भी देखिएगा, ठंड मौसम में टंकी का पाइप जो है फट जाता है, यही कारण जो पानी का आयतन जमने के कारण बढ़ जाता है। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये पूर्णांतिक परावर्तन का काम जो है परिघटना का ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल जो है 24 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा रहता है। अगला पॉइंट 48 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु जो है वह अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। बोल रहा है अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर क्या होता है? तो उसमें अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान की गति होगी वैसे वैसे इसका भी वस्तु का भी गति होगा। दक्षिण ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? तो ये दक्षिण गंगोत्री है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। अगला सुमेलित है, जो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी समुद्री विज्ञान संस्थान, ये गोवा में है, ये बिल्कुल सही है। अगला इंडियन नेशनल
सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज बोल रहा है समुद्री सूचना सेवा का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद, ये भी सब बिल्कुल सही है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, समुद्री प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई, ये भी सही है। अगला आंसर है ऑप्शन जो आर्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में नहीं है दोस्तों, ये जो है इलाहाबाद में है। इस तरह इसका आंसर सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा। पृथ्वी, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। मतलब बोल रहा है पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जितना था उसका चौथा भाग हो जाएगा, मतलब जितना रहेगा उसका चौथा भाग हो जाएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो इसका वेग जो है इस पे निकाल लीजिएगा, v बराबर u प्लस AT सूत्र पर निकाल लीजिएगा, तो v बराबर 9.8 और प्लस AT बोल रहा है, तो ये जो है दोस्तों ये इस सूत्र पे निकल जाएगा, v बराबर u प्लस AT, तो इसका आंसर जो है 29.4 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह इसका आंसर हम देखेंगे जो 29.4 सी आंसर हो जाएगा। अगला है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो, जैसे ये लिफ्ट हो गया और इसमें कोई आदमी है, और इसका अपना भार कब अधिक होगा, जब ये लिफ्ट जो है ऊपर त्वरित गति से ऊपर जाएगा, इसी स्थिति में जो है इसका भार जो है अधिक मालूम पड़ेगा। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, दोस्तों लोलक की कलावधि क्या होती है, तो ये लंबाई पर के ऊपर निर्भर करते हैं। लोलक की कलावधि जो है ये लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों एक मिनट। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर ये झूला है, मान लीजिए ऐसे झूला लगा है, इस पे अगर लड़की जो है खड़ा हो जाए तो इसका जो ये आवर्तकाल जो है वो धीरे धीरे चलने लगेगा झूला। उससे पहले अगर बैठी रहती तो ये झूला या स्पीड में चलता, लेकिन ये जो है इस पर खड़ा हो जाती है, इस स्थिति में झूला धीरे 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 जो है ऐसे ऐसे होगा, कम हो जाएगा। अगला है 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा, तो बिजली का खर्च जो है 1 यूनिट होगा, 1 इकाई का। ये जो होता है P जो है बल्ब की शक्ति होता है, जहाँ P जो है 100 वाट है, बल्ब की शक्ति और 100 वाट, और टाइम जो है वो 10 घंटा जलता है। तो इस तरह इसका जो है सूत्र हो जाएगा ऊर्जा बराबर शक्ति, तो शक्ति P जो है 100 वाट गुना टाइम कितना है 10 घंटा, तो 10 धन का 100 धन का 1000, तो 1000 हो गया, तो 1000 वाट बराबर होता है 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, इस तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 किलो घंटा का मान कितना होता है, दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जले तो संपूर्ण बिजली का विद्युत खर्च कितना होगा, तो 5 बल्ब जो है लगातार 20 घंटा जलता है, तो 20 गुना 5, ये जो है 100 घंटा टोटल जलेगा। ये 100 घंटा टाइम जो है इसका 100 घंटा हो गया, 100 घंटा जलेगा। और ऊर्जा बराबर होता है शक्ति P गुना T, तो P जो है 100 वाट है और ये जो है तो टोटल 100 घंटा जलता है, तो ये
10,000 हो गया, 10,000 वाट घंटा। तो 10,000 वाट घंटा को हम किलोवाट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोवाट घंटा, 10 किलोवाट घंटा ये हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है 10 यूनिट हो जाएगा। एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देती हैं, इन दोनों में से किस बल्ब पर उच्चतर अवरोधक होता है? तो जिसमें मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक होता है, मंद रोशनी वाले में उच्चतर अवरोधक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है विद्युत मोटर है, और ये डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होते हैं, तो ये समांतर क्रम में जो है घरेलू विद्युत तार जो रहता है समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी का वेपर रहता है ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्लोरेंस ट्यूब में जो है मरकरी और तथा नियोन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकरी तथा नियोन। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मरकरी तथा नियोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों की विमीय सूत्र समान नहीं होती? तो ये जो बल तथा दाब की विमीय सूत्र समान नहीं होती, बाकी ये कार्य एवं ऊर्जा का समान होती है, आवेग एवं संवेग का समान होती है, भार और बल का समान होती है, बाकी ये बल एवं दाब का जो है भौतिक राशियाँ विमीय सूत्र समान नहीं होता। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई होती है? निम्नलिखित में से बोल रहा है किसकी एक ही इकाई होती है? तो ये बल आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो है एक ही इकाई होता है। सॉरी दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई नहीं होती, तो कार्य और बल आघूर्ण की जो है एक ही इकाई होती है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्य और बल की आघूर्ण, बल और आघूर्ण की, कार्य और बल आघूर्ण की जो है इकाई एक ही होता है। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने के कारण क्या है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण जो है क्रीम जो है दूध से अलग हो जाता है। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती? तो रॉकेट जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम पे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताती है? तो बल की प्रकृति जो है ये बल आघूर्ण का नियम जो है ये बल की प्रकृति के बारे में बताती हैं, बल आघूर्ण का नियम। अगला 69 नंबर क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर जाए, बोलता है अगर घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़े पे सवार व्यक्ति जो है वो गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो ये विराम जड़त्व के कारण जो है दोस्तों ये गिर पड़ता है, विराम जड़त्व के कारण ये गिर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 17, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? बोल रहा है किस में गतिज, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, बढ़ती हुई पानी में गतिज ऊर्जा होती है, तो इन दोनों में गतिज ऊर्जा नहीं होती। चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा होती है, नहीं होती है। तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा रहती है। अगला 70 नंबर 1 क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में है जो उसका वेग सदैव एक ही रहता है। इस स्थिति में उसका वेग सदैव एक ही रहता है। जब एक वस्तु को वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उसके वेग सदैव एक सा रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? उस बुलबुले पर लगने वाले दाब जो है क्या होता है उस स्थिति में? तो उस स्थिति में दाब जो है कम हो जाता है। और जब किसी झील की तल से जो बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में बुलबुले का दाब जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब जो है घट जाता है। जितना ऊपर जाएगा उतना वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा, इसी कारण जो है गुब्बारा फट जाता है।
तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको हम 200 MCQ को 3 पार्ट में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।